अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नाहिद अस्कर। मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के डिजिटल ग्रामर प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प कि महीनों के हमने नाम याद करने हैं। जैसे कि हफ्तों के नाम थे, हफ्ते के दिनों के नाम थे, इसी तरह से महीनों के दिनों के नाम भी होते हैं। महीने के दिनों के नाम पता है आपको कौन कौन से नाम होते हैं? इनके अपने नाम होते हैं। और हमारे कितने महीने हैं? 12। एक पूरे साल में 12 माह होते हैं। 12 माह के अपने अपने नाम हैं। 12 माह जब शुरू होता है साल तो किस महीने से होता है ये भी हम आपको बताएंगे। किस महीने पर ख़त्म होता है ये भी आपको बताएंगे। हम अब शुरू करते हैं कि पहला महीना हमारा जहाँ से साल शुरू होता है वो है जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे तरतीब से इस तरह से महीने आएंगे। इनको लिखना बहुत आसान है। पहले आप इनके नाम सुन लें, उसके बाद हम इनको लिखने की मशक करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे हो गए 12 माह। अब इसको लिखना कैसे है और याद कैसे करना है? याद ऐसे कर लें कि मैंने आपको 3-3 करके बोले थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारे पूरे 12 माह हो गए। जा, नून, वाव, रे छोटी, इसको लिखना बहुत आसान है। जा जीम की छोटी शक्ल, नून और वाव। जनवरी, फरवरी, फा, रे, रे को इकट्ठा लिखें, फा, रे को, वाव, रे छोटी, फरवरी, ये भी कितना आसान था। मार्च, माँ, अलिफ माँ, रे और जी, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। इसको तो लिखना बहुत ही आसान है। आगे है जी अप्रैल, अलिफ, पा, रे, ये लाम, अप्रैल। और अप्रैल के बाद है माई, माँ, हमजा छोटी ये भी आप पहले से लिख चुके हैं, आप इसकी मशक कर चुके हैं जब हमने हमजा छोटी ये लिखना सीखा था। माँ, हमजा छोटी ये, मई, जा, वाव, जी, वाव को इकट्ठा लिखें और नून, जून, जा, वाव, लाम, अलिफ, ला, हमजा छोटी है, जुलाई, अगस्त, अलिफ, गा, सीन ते, गा, सीन ते इकट्ठा लिखना है तो ये बन जाएगा अगस्त। अगस्त के बाद है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर को इकट्ठा लिखना है। साता, सीन के 3 शोशे, ते का 1 शोशा, मीम, बे का 1 शोशा और रे, सितंबर। नुक्तों का भी ख्याल रखना है कि ते के नुक्ते कहाँ आएंगे और ते के ऊपर ही आए, ना कि आप सा के ऊपर इसके नुक्ते डाल दें। सितंबर, अक्टूबर, अलिफ, का, ता, वाव इकट्ठा लिखें, अलिफ को अलग लिखें, का, ता, वाव, बे, रे को इकट्ठा लिखें। का के ऊपर 1 शोशा, फिर वाव, ते के ऊपर 2 नुक्ते, का, ता, वाव, अक्टूबर। नवंबर, ना, वाव, नू, मीम, बेरे, बर को इकट्ठा लिखें, माँ, बेरे, बर, 1 शोशा आएगा बे का और फिर रे आ जाएगा। इसमें एक ही शोशा आएगा, इसका ख्याल रखिएगा। अक्सर बच्चे या शोशा डालते ही नहीं है या सीधा ही लिख देते हैं या बहुत सारे शोशे डाल देते हैं। नवंबर भी हो गया। अब है जी दिसंबर, दा, सा, दाल को अलग लिखना है, सा, मीम, बेरे, बर। जैसे बेरे, बर ऐसे आपने नवंबर में लिखा, ऐसे आपने इसमें सीन को पहले डाल दें। सा, मीम, बेरे, बर। नवंबर में सा नहीं था, दिसंबर में दाल को लिखा, सा, मीम, बेरे, बर, दिसंबर, इकट्ठा ऐसे पढ़ा जाएगा। हमने महीने के नाम पूरे 12 के 12 हमने याद भी कर लिए, इनको लिखना भी सीखा। आपने ये काम करना है कि आपने इनको दोहराना है, लिखते हुए भी दोहराना है, इनको याद करते हुए भी बोल बोल कर बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से ही हमें याद होगा कि जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या था, मार्च में क्या था। जनवरी, फरवरी में सर्दी होती है। इधर से जो आखिरी महीना होता है दिसंबर, उसमें भी सर्दी होती है। हमारे गर्मियों के महीने कौन से होते हैं? वो जो जुलाई, अगस्त, बहुत गर्मी होती है। ये हमारे मौसमों के हवाले से भी हैं। हमारे शुरू का महीना कहाँ से शुरू होता है ये ज़रूर मुझे आपने बार बार बताना है। जनवरी से। ख़त्म कहाँ होता है? दिसंबर पर हमारा साल ख़त्म होता है। याद करना है, इसे बार बार लिखना है, बार बार दोहराना है। हमारा आज का काम यही था। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, नए अल्फाज के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।